हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशांत इन्फिनिटी टॉक्स पे। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में कि जब कोई गवाह या फिर कोई भी व्यक्ति जब कोर्ट में गवाही देने जाता है तो उसको पहले सबसे पहले किसी धार्मिक पुस्तक पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और अभी तो ये फ़िलहाल इसको हटा दिया गया है क्योंकि इस सेकुलरिज्म के नाम पे ये चीज़ें बंद कर दी गई। पहले क्या होता था कि अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति होता था तो उसको गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती थी, और अगर मुस्लिम धर्म का होता था तो कुरान पे, ईसाई होता था तो फिर उसको बाइबल पे, और सिख होता था तो गुरु ग्रंथ साहिब की कोई प्रति होती थी उस पर हाथ रख के उसको ओथ दिलाई जाती थी कि भाई जो तू कहेगा वो सच कहेगा। ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो कसम दिलाई जाती थी ये इसकी परंपरा कब से शुरू हुई, कब तक चली, अभी इसको बंद क्यों किया गया, और अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है। तो ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अंत तक देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दो पुस्तकें ऐसी हैं, जो धार्मिक पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। एक तो रामायण है, दूसरी गीता। तो फिर जब कोर्ट में कसम खिलाई जाती है तो फिर गीता पे क्यों खिलाई जाती है, रामायण पे क्यों नहीं? जबकि भगवान श्री राम ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे वो युद्ध करने गए या फिर अपने सामान्य या दैनिक जीवन में रहे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया और हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चले। जबकि गीता में एक तो महाभारत का भी अंश है। अंश क्या, वो गीता महाभारत पे ही डिपेंड करती है कि महाभारत पे युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ पे अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, तो गीता और महाभारत को कभी अलग नहीं किया जा सकता। और फिर भी गीता को ही क्यों वहाँ पे रखा जाता है, जबकि गीता में जब युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी कई जगह पे पक्षपात किया था और झूठ का सहारा लेकर युद्ध में विजय प्राप्त की कोशिश की थी। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे गीता पे ही याद रख के कसम खिलाई जाती है। तो दोस्तों, हम पहले तो ये बात करते हैं कि ये प्रथा शुरू कब से हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रथा मुग़लों ने शुरू की थी, क्योंकि मुग़ल जब भारत में शासन करने के लिए आए थे तो उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि अगर वो कोई गवाही दे रहा है या फिर वो खुद भी अगर कहीं कुछ बोल रहे हैं तो अपनी सत्यता साबित करने के लिए उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। तो उन्होंने फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये किया कि अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो कुरान पे हाथ रख के बोलेगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, और अगर हिंदू धर्म का है तो वो गीता पे हाथ रख के बोलेगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। दोस्तों, मुग़लों के समय में तो ये प्रथा के रूप में चल रही थी कि अगर कोई आता है गवाही देने तो फिर उसको कसम लेनी थी। पर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि ये प्रथा काफ़ी दिनों से चली आ रही है और लोगों की मान्यता भी इस पर काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया कि सन 1873 में इंडियन ओथ्स एक्ट पास किया कि अब जब न्यायालयों में कोई गवाही देने आएगा तो पहले उसको धार्मिक पुस्तकों पे हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी। अगर वो हिंदू है तो गीता पे, अगर मुस्लिम है तो कुरान पे, और अगर क्रिश्चियन है तो फिर वो बाइबल पे हाथ रख के कसम खाएगा कि हाँ जो मैं कहूँगा वो सत्य कहूँगा। उसके बाद उसकी गवाही को कोर्ट में सुना जाता था। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए, भारत को एक आज़ाद देश, एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया, उसके बाद भी ये जो कानून अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई ये प्रथा थी, कानून था कि अगर हिंदू होगा तो गीता पे और बाकी मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए अलग अलग। ये कानून 1957 तक चला था। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं 1857 नहीं, मैं 1957 बोल रहा हूँ, भारत की स्वतंत्रता के बाद। और ये प्रथा तब तक चली थी कि जो उस टाइम की जो शाही अदालतें होती थी, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, मद्रास हो गया, इस तरीके के जो उच्च न्यायालय बनाए गए थे, वहाँ पे ये प्रथा 1957 तक चली थी। भारत में ये किताबों पे हाथ रख के कसम खाने की जो परंपरा थी उसको 1969 में एक ओथ एक्ट लाके इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि किताब की जगह आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको उसकी धार्मिक पुस्तक पे हाथ रख के कसम खाने की बजाय वहाँ पे उनको सर्वशक्तिमान ईश्वर जो होता है
उनकी कसम खा के बोलने के लिए बोला गया कि आप बस जो वो एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, केवल आप उसकी कसम खा के बोलो। तो उसमें उसके लिए उन्होंने पूरी एक वाक्य निर्धारित किया कि आप मतलब कोई भी जो गवाही देने आएगा कोर्ट में, वो यही वाक्य बोल के फिर अपनी जो आगे की बात है, जो गवाही देने आया है, जिसके विषय में वो बोलने आया है, वो उसके बाद ही बोलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो सेंटेंस क्या है जो बोलते हैं। वहाँ पे जब कोई आता है तो वो बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहने के बाद फिर वो अपनी आगे की बात को शुरू करता है कि मतलब वो किस लिए आया है, क्या कहना चाहता है, ठीक ना। अब पहले की तरह अब किताब पे हाथ रखने की कसम, जो कसम खाते थे, वो परंपरा अब ख़त्म हो चुकी है। अब जो मूवीज़ में आप लोग देखते हो कि गीता पे हाथ रख के कसम खिलाते हैं, या फिर कुरान पे, या फिर किसी अन्य धार्मिक पुस्तक पे जिससे वो रिलेटेड होता है व्यक्ति। अब वो दोस्तों अब आते हैं अपने मूल प्रश्न की ओर कि गीता पे हाथ रख के कसम क्यों खिलाई जाती है, रामायण पे हाथ रख के कसम क्यों नहीं खिलाई जाती थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भगवान रामचंद्र जी जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल एक आदर्श व्यक्ति का उदाहरण स्थापित किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। वो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते थे, और आपने देखा ही है कि आदर्श जीवन होता है उनका। लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं कि ये व्यक्ति सबसे महान है जो आज तक धरती पे पैदा हुआ, ठीक ना। और उसके विपरीत हम गीता में देखते हैं कि वहाँ पे युद्ध की बातें की गई है कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, सत्य की स्थापना के लिए उसको कैसे कर्म करने चाहिए, ठीक ना। तो इसीलिए रामायण में कभी भी मतलब कोर्ट में कभी भी रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खिलाया जाता था, क्योंकि जो आदमी का जीवन होता है, मनुष्य का जीवन होता है, वो कभी एक रास्ते पे नहीं चलता। वो हमेशा आगे पीछे इन द सेंस कि मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी वो बहुत खुश होता है, कभी बहुत दुखी होता है, कभी उसको बहुत परेशानी होती है, कभी उसका मन एकदम शांत होता है, ठीक ना। तो ये आचरण जो करता है मनुष्य, उसी के अकॉर्डिंग गीता में बातें कही गई है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने जाता था तो उसको गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती थी, ना कि रामायण पे। और इसी तरीके से कुरान, बाइबिल और भी जो ग्रंथ होते हैं उनमें भी मनुष्य को जीवन जीने के तरीके के बारे में बताया गया है। और जबकि रामायण में क्या है, रामायण में भगवान राम की बात की गई है जो अपने आप में एक आदर्श पुरुष हैं। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको बताने में सफल हुआ हूँगा कि रामायण और गीता पे ही हाथ रख के क्यों कसम खिलाई जाती थी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे लॉ से रिलेटेड जानकारी हमेशा अपडेटेड वर्जन में मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।